अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 13.2 और 13.2 डिस्कस करने के लिए आपके पास एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको, जो मैंने लास्ट एक्सरसाइज 13.1 में बताया था, और दूसरा ये फंक्शन कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। तो इन दो बातों का आपका ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरी बात जो एक हमारे पास क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर लेते हैं वो जब सॉल्यूशन सेट निकालते वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकंड में क्या हमारे पास पाई माइनस थीटा है, और थर्ड में क्या है पाई प्लस थीटा है, और फोर्थ में क्या आपके पास 2 पाई माइनस थीटा होगा, या फिर आपके पास क्या होगा माइनस थीटा, ठीक है। ये एंड का काम है सॉल्यूशन निकालते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमारा टारगेट क्या होता है कि आप क्या करो कि दो फंक्शन को सिम्प्लीफाई करके किसी तरह से या तो सिंगल फंक्शन बना लो, या फिर आप क्या करो फैक्टर बनाओ, ताकि ऐसे हम बआसानी सॉल्व कर सकें। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। साइन थीटा प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 को आप डायरेक्टली ना तो फैक्टर बना सकते हो ना फिर सिंगल फंक्शन बना सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके ऊपर स्क्वायरिंग करवाएंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या बनता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या करोगे फार्मूला ओपन कर लोगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हम जानते हैं बेसिक फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, और यहाँ पर क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस का 1 है, जब इसको आप राइट साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 1, और हमारे पास फार्मूला क्या है कि साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जब हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। इस तरह हमारे पास ये क्या बनता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और जब साइन को आप बोथ साइड साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 थीटा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन इनवर्स 0। अब आपको ये चेक करना है कि आपके पास साइन किस किस एंगल पर 0 के बराबर होता है। तो ये बेसिकली आप कैलकुलेटर से आपके पास याद होना चाहिए आपको कि हम जानते हैं कि साइन हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन आपका क्या होता है 0 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो आपको एंगल मिलता है क्या मिलता है 0, और एक क्या मिलता है पाई। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 0 और पाई, और मजीद इसको हम कंटिन्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ऑल पीरियडिक फंक्शन निकालना है, यानी कि एक जनरल फॉर्म में आंसर देना है, ठीक है। ठीक है, फिलहाल आपको क्या करना है पूरे 360 डिग्री के अंदर जो एंगल आपको मिलेगा वो एंगल को यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा 2 थीटा किसके बराबर होगा 0 और पाई के। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इसको आप डिवाइड करवा दो, तो ये क्या बनता है 0 डिवाइड बाई 2 0, और पाई का मतलब क्या होगा पाई बाय 2। आंसर निकालने के बाद आपको लाजमी क्या करना है फिर वेरीफाई भी करवाना है कि कौन सा आंसर वेरीफाई करता है कौन सा आंसर वेरीफाई नहीं करता है। तो सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हम पिक करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सबसे पहले 4 थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए आप चेक करोगे तो साइन 0 प्लस कॉस 0। हम जानते हैं कि साइन 0 किसके बराबर होता है 0 के, और कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 के। इस तरह आपका आंसर क्या आता है 1 आता है, और ये वेरीफाई करता है। फिर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 2 किसके बराबर होता है 1 के, और कॉस पाई बाई 2 किसके बराबर होता है 0 के। तो 1 प्लस 0 क्या होता है 1। इस तरह जो हमारा दोनों आंसर है वो क्या करता है वेरीफाई करता है। और आपने ये पढ़ा होगा चैप्टर 11 में कि जो साइन और कॉस का पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे साइन और कॉस के साथ हर एक एंगल के साथ एक जनरल फॉर्म लिखेंगे क्या कि 2n पाई। तो 0 प्लस 2n पाई क्या होता है हमारे पास एक आंसर हमारा 0 है, चूँकि साइन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2n पाई। तो 0 प्लस 2n पाई क्या होता है 2n पाई, यानी कि इसका एक जनरल आंसर क्या है 2n पाई है। और फिर हम क्या करेंगे दूसरे आंसर को मिलाने के लिए यूनियन, अगला जो हमारे पास क्या है पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 के साथ भी हम क्या करेंगे प्लस 2n पाई लिखेंगे, यानी कि जनरल फॉर्म देने के लिए हम क्या करते हैं साइन और कॉस फंक्शन के साथ प्लस 2n पाई करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आखिर में हम क्या कहेंगे जो हमारा n है वो क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क होगा। मैं आपका क्या पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो जो राइट साइड पर 2 है उसको लेफ्ट साइड पर लेके आ जाओ, ताकि यहाँ पर आप क्या कर सको या तो आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो या फिर आप क्या करो इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। तो हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 2, और माइनस 2 प्लस 1 किसके बराबर होता है
सॉरी +2 और -1 किसके बराबर होगा +1 के। तो हम क्या कर सकते हैं 2 और -1 से इसको ब्रेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आपके पास tan थीटा कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा tan थीटा +2 और यहाँ पर क्या बचेगा -1 कॉमन है आपके पास, तो यहाँ क्या बचेगा tan थीटा +2। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है tan थीटा +2 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है और इज इक्वल टू 0 है, तो हम जानते हैं यहाँ पर हम आइदर कर सकते हैं, यानी कि दोनों ब्रैकेट को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो tan थीटा +2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 सब जाएगा क्या होगा माइनस का 2, तो यहाँ से हमारे पास जो थीटा बराबर होगा वो किसके tan इनवर्स -2 के। अच्छा, टेबल में हमारे पास -2 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर टेबल से हटकर वैल्यूज आएगी तो आप जस्ट उसको उसी तरह आंसर फॉर्म में लिखोगे। तो -2 हमारे पास टेबल से हट करे तो हम क्या करेंगे सिंपली -2 को हम नॉर्मल वैसे ही आंसर लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब होगा कि सबसे पहले आप थीटा यहाँ फाइंड करो, जो थीटा किस बराबर होगा tan इनवर्स 1 के। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कि tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, और चूंकि 1 आपका क्या है पॉजिटिव है, तो साथ साथ आपको ये भी देखना है कि tan आपका किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक तो हम जानते हैं कि हमारा tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और tan हमारा क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है, जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाया, ठीक है। तो अच्छा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करता है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है थीटा ही होता है, यानी कि π/4 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे एक आंसर क्या लेंगे π/4 है। और एक और क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है कि थर्ड क्वाड्रेंट, जो tan हमारा फर्स्ट में ही पॉजिटिव होता है और थर्ड में ही पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर लाई कर रहा है। हमेशा जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो कहाँ पर एक्स एक्सिस पर, तो ये क्या बनता है π/4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan को लोगे तो आपका एंगल क्या बनता है π/4। लेकिन आपको ये एंगल ले लेना है, आपको हमेशा कहाँ से एंगल लेना होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बनता है आपका पाई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है π/4 है। तो मैंने आपको जनरल रूल ही बताया पहले उस पर वीडियो में कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई करता है तो हम क्या लेते हैं थीटा प्लस पाई, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना है बेसिकली π/4 है। इस π/4 में आप क्या करोगे पाई को ऐड करवाओगे, और जब यहाँ पर एलसीएम लोगे आप तो ये क्या बनेगा आपके पास 5π/4, ठीक है। आपको करना है क्या यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव आएगा तो फंक्शन कहाँ कहाँ नेगेटिव होगा। इस तरह आप क्या करोगे, फिर सबसे पहले आपका पहला आंसर होगा। दूसरा एंगल आप किस तरह निकालोगे इस बेसिक आइडिया से कि पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका आंसर क्या होता है थीटा होता है। अगर सेकंड में लाई करता है तो उसको आप क्या करोगे जो भी थीटा आपके पास आया है उसको आप पाई से माइनस करवा दोगे। अगर आपका फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप क्या करोगे जो भी आपका आंसर थीटा है फर्स्ट आंसर आया है उसको आप क्या करोगे पाई प्लस थीटा कर दोगे। अगर फोर्थ में आया तो आप क्या करोगे 2π माइनस थीटा कर दोगे, डन है। और आखिर में जो फिर इसका आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हैंस द सॉल्यूशन सेट इज, चूँकि -2 वैसे ही था तो tan इनवर्स -2। और आपको जब भी बताया था साइन और कॉस्ट में हम 2nπ करते हैं, तो tan और कॉट में हम क्या करते हैं nπ, ठीक है। चूँकि tan का पीरियड क्या होता है पाई होता है, तो tan इनवर्स -2 प्लस nπ। अच्छा π/4 प्लस nπ, और एक आंसर हमारे पास क्या है 5π/4 प्लस nπ, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं cos 2 थीटा हमारा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के। तो हम cos 2 थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये -1 प्लस 1 क्या होगा कैंसिल, जस्ट आपके पास क्या बच जाता है cos थीटा, जब आप कॉमन निकालते हो तो 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप क्या करोगे आइदर और, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब थीटा की वैल्यू आप निकालते हो तो क्या बनता है cos इनवर्स 0, और यहाँ से अब क्या बनेगा आपके पास कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है -1/2 के। और जब स्क्वायर हटाओगे आप तो क्या लगता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1/2, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का मतलब है कि आपके पास एक आयोटा फॉर्म होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। क्योंकि इसको हम किस में पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर। तो इसमें हम क्या करते हैं आपके पास जो आंसर अगर
आयोटा फॉर्म आ रहा है यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उससे आप एग्जिस्ट नहीं करवाते हो, उसको आंसर में नहीं लिखते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इस वाले को डज नॉट एग्जिस्ट। अब जस्ट हमारे पास क्या बन गया, कॉस इनवर्स 0। अब आपको ये चेक करना है कि आपका कॉस किस किस वैल्यू पर 0 होता है। तो आप जानते हो कि वर्टिकल लाइन पर आपका जो कॉस होता है वो क्या होता है, 0, और वर्टिकल पर एक 90 होता है और एक 270 होता है। 90 मीन्स π/2 और 270 मीन्स 3π/2। अब इसे आप क्या करोगे, यहाँ पर वेरीफाई कर लोगे, बहुत बेसिक सा तरीका है वेरीफाई करने का। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद आपका दोनों आंसर क्या करेगा, वेरीफाई करवाएगा। तो आखिर में हम क्या कर देंगे, π/2 + 2nπ, क्योंकि हमारे पास ये कॉस फंक्शन है। इसी तरह एक आंसर हमारे पास क्या है, 3π/2 + 2nπ। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका अगला पार्ट यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चन आपको क्या करूँगा, वीडियो बना कर दूँगा। लेकिन आप इसमें होमवर्क जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको आप ट्राई करें। अगर आपसे वो नहीं बनता है तो आप कमेंट्स में पूछें कि मैं आपको इंशाल्लाह उसकी वीडियो बना कर दे दूँगा, अगर आपको इससे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा होता। शुक्रिया।